हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। दोस्तों, एग्जामेंटो चैनल पे आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस पे आपको लेटेस्ट जितने भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, उस सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ सैलरी स्लिप, जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है उसको भी मैं अपडेट करता हूँ। जैसे पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ पावर ग्रिड का सैलरी स्लिप, रेलवे जेई का सैलरी स्लिप, फिर उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल जो एम्स में जो भी जेई एज ए जेई ज्वाइन करते हैं उनका सैलरी स्लिप, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। उस एग्जामेंटो चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज मैं बात करता हूँ आरईसी के बारे में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है आरईसी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो पहले से ही काम कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 5 साल, 4 साल, 3 साल उसके अनुसार है, तो वो सब इसमें आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूँ जो पोस्ट का हायरार्की है, वो जो आरईसी में होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं अगर बेसिक से बात करूँ तो पहले जो होता है, पहले होता है एएम का पोस्ट। एएम का पोस्ट होता है, असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे इलेक्ट्रिकल एएम हो गया, सिविल एएम, मैकेनिकल एएम, अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग एएम होता है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो होता है वो डिप्टी मैनेजर होता है, डीएम। उसके बाद डिप्टी मैनेजर के बाद मैनेजर होता है, मैनेजर। डिप्टी मैनेजर के बाद जो आपका होता है वो चीफ मैनेजर होता है, चीफ मैनेजर। ये जो है पोस्ट हायरार्की है आरईसी का। असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर के बाद आपका डीजीएम होता है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, डीजीएम, डिप्यूटी जनरल मैनेजर। डीजीएम के बाद आपका आता है जीएम, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के बाद आता है सीनियर जीएम, सीनियर जीएम। सीनियर जीएम के बाद आता है सीजीएम। तो ये आपका पोस्ट हायरार्की है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैकेंसी की, तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे लोएस्ट जो है पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर का। आप देख सकते हो ऑफिसर इंजीनियरिंग का भी है, डिप्टी मैनेजर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका है ऑफिसर इंजीनियरिंग। ऑफिसर इंजीनियरिंग का देख रहे हो, E2 स्केल है, 50,000 बेसिक है, 50 to 1,60,000। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 10 पोस्ट है। 10 में 8 अनरिजर्व का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। टोटल जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपका कितना है, 33 है। एज लिमिट आप देख सकते हो 33 ही है। और इसमें जो एक्सपीरियंस्ड, अगर एक्सपीरियंस्ड की बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मांगा है, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। तो जहाँ भी आप, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले से काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो CTC होना चाहिए, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, CTC मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी। तो जो CTC होना चाहिए वो मिनिमम 13 लाख होना चाहिए। जो आपका टोटल कॉस्ट है CTC 1 ईयर का, वो मिनिमम 13 लाख होना चाहिए। तो उसका जो एक्सपीरियंस्ड है आपको 13 लाख के आसपास होना चाहिए। 13 लाख आपका CTC होना चाहिए, तब जाकर वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है ऑफिसर इंजीनियरिंग का। दूसरा चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर का। आप देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर का भी आपका लगभग 10 सीट है। उसमें से अनरिजर्व का 5 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 2 है, SC का 1, ST का 1 और EWS का 1 है। इसका जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है। और इसका असिस्टेंट मैनेजर का जो बेसिक पे है वो 60,000 है, 60,000 to 1,80,000। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो
असिस्टेंट मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो है आपका कितना 5 ईयर, यहाँ पे आपका 5 ईयर है असिस्टेंट मैनेजर का। जो इसका सीटीसी होना चाहिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हो तो आपका मिनिमम सीटीसी जो होना चाहिए वो 16 लाख होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये जो पोस्ट निकली है मोस्टली एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए निकली है, क्योंकि आरईसी मोस्टली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही हायर करती है। उसके बाद जो पोस्ट है एएम के बाद डिप्टी मैनेजर का है, जो E4 स्केल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी का। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है 39 ईयर है, इसमें 9 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। इसका जो सीटीसी है वो 19 लाख होना चाहिए। उसके बाद आपका चलते हैं मैनेजर का, जो जिसका पे स्केल 80,000 है, 3 सीट है उसमें, उसका एज लिमिट 42 है, इसका जो एक्सपीरियंस है 12 ईयर है। तो ये तो अलग अलग पोस्ट का आप देख सकते हो, इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ। अब मेन चीज़ जो है डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें किस फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये तो दे दिया कि आपका 21 साल 18 साल एज पर जो पोस्ट है उस पोस्ट के अनुसार कितना आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मैं एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, मतलब नेचर ऑफ एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपीरियंस जो आपका एक्सपीरियंस इन एरिया यहाँ पे देख सकते हो। और पावर सेक्टर का अगर एक्सपीरियंस है, जैसे आपका जनरेशन में, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन या रिन्यूएबल हो गया, स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट मीटरिंग हो गया, तो यहाँ पे जितने भी डिस्कॉम है, अगर डिस्कॉम में आपका एक्सपीरियंस्ड है तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई अगर पावर ग्रिड में काम कर रहा हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई सोलर प्लांट में काम किया हो, सोलर जनरेशन या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काम किया हो, जो भी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम किया हो, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में जो काम किया हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई अगर कॉमर्शियल बैंक में काम कर रहा हो एज ए कॉमर्शियल बैंक का मतलब उसमें आपका जो इंजीनियर है, इंजीनियर लेवल की काम कर रहे हो आप, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल हो, तो वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें आरईसी में। अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। और जो पे स्केल है इसका बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं पे स्केल की बात करूं, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। अगर आप एज ए एएम सेलेक्ट होते हो तो एएम अगर आप एज ए सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एएम का, देख लो यहाँ पे एएम का जो E3 स्केल है, एएम E3 स्केल है, E3 स्केल है, सॉरी, एएम जो है आपका E3 स्केल है। तो E3 का बेसिक कितना है 60,000। बेसिक के बाद जो है इस पे आपको लगभग कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, या पर्क जिसको बोलते हो, वो 35% मिलेगा बेसिक का। फिर डीए भी अप्रॉक्स 35% चल रहा है, डीए भी आपको 35% मिलेगा। फिर एचआरए मिलेगा, एचआरए एज पर किस सिटी में हो, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जिस सिटी में हो उस सिटी के अनुसार आपका एचआरए मिलेगा। मेट्रो सिटी में हो तो मेट्रो के अनुसार एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पे सब मिला के जो ग्रॉस है अप्रॉक्स, अगर आप एज ए एएम सेलेक्ट हो तो आपका ग्रॉस जो है 1,20,000 के आसपास आएगा, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। और आरईसी एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो जो भी इंटरेस्टेड हो आरईसी में जाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।